चैनल विश्व सुरक्षा हेतु मोहन शर्मा। यह देश व विश्व के लिए लागू है। मेरे नीति में है कि सच में कानून राज्य करे। ऐसा होने से विश्व व देश की सारी समस्याएं गारंटी से समाप्त हो जाएंगी। नाम है कि कानून राज्य करता है, दिखावा है। मैं चाहता हूँ सच में कानून राज्य करे। किसी भी पार्टी के नेता को देश का नेतृत्व मिले। जनता व देश को खुशी व सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। दैविक आपदा से अनजान में आपदा से परेशानी आए उसे देश व जनता बर्दाश्त कर लेगी, पर सरकार की वजह से जानबूझकर जनता व देश को परेशानी आती है तो बर्दाश्त जनता नहीं करेगी। देश में प्राइवेट हो या सरकारी, छोटे से बड़े पद पर बैठे अधिकारी को मात्र वेतन व भत्ता कानून के माध्यम से मिलेंगे। किसी प्रकार के नाजायज पैसा नहीं ले पाएंगे। ये कानून का शिकंजा गारंटी से रोकेगा। कानून राज्य करेगा तो ऐसा गारंटी होगा। कानून को मनुष्य को रुपया का खजाने की रखवाली करने को कह दिया जाए तो सही रखवाली नहीं होगी। मनुष्य को खाने की सामग्री हो या दौलत हो, रुपया हो, लेने हड़पने की ज्यों गुंजाइश होगी त्यों घोटाला कर लेगा। ईमानदार शायद 2% मिलेंगे। मनुष्य द्वारा जो भी कार्य होंगे उपरोक्त बातें लागू हैं। मनुष्य ईश्वर नहीं है कि जनता देश विश्वास करे। कानून ईश्वर के बराबर है आज के युग में। इसलिए जनता व देश चाहता है सच में अब हकीकत में कानून राज्य करे। कानून का शिकंजा सबको कानून से सत्य व समय से कार्य करने पर मजबूर कर देगा। कोई भी पद पर बैठा व्यक्ति मनुष्य है, ईमानदारी से नहीं कार्य करना चाहेगा, पर कानून का शिकंजा कानून से कार्य करने पर उसे मजबूर कर देगा। जनता को किसी विभाग में, पुलिस हो या तहसील ब्लॉक से बहुत से विभाग हैं, बिना रिश्वत का कार्य नहीं होता है। जनता को मजबूर होकर देना होता है। जनता रो कर देती है। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी जनता को इंसाफ नहीं मिलता है। मुकदमा चलती है मैटर का, फिर भी दबंग विपक्ष बिना कोर्ट के आदेश का पुराना निर्माण भी तोड़कर कब्जा कर लेता है। कहा जाता है न्यायालय तक जिसका पहुंच होता है ऐसा करता है। वर्तमान सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। पहले के सरकारों में भी ऐसा होता रहा है। वर्तमान सरकार दूर नहीं कर पाई। 10 सालों में भी सहारा इंडिया, एल्केमिस्ट आदि कंपनियां जनता को ठग रही हैं। सरकार के परमिशन से थीं। उनकी गड़बड़ियों का असर वर्तमान सरकार पर पड़ेगा। सरकार को ठगी से रोकना चाहिए। ये सब का प्रभाव वर्तमान सरकार पर पड़ेगा। 4-5 बड़े माफियाओं, दबंगों पर सरकार कार्रवाई की पर मिडिल दबंगों की संख्या ज़्यादा है। वह सामान्य जनता को परेशान करके उनका हक पर जबरी ले लेते हैं और जनता में गरीबी बढ़ती है। कृषि के पंपसेट पर सरकार बिजली फ्री की है, पर छोटे किसान को 60 रुपया प्रति घंटा देने होते हैं, फिर भी खेती के लिए पानी नहीं मिल पाता है। घरेलू बिजली पर कोई रियायत नहीं है और प्रदेशों में है। इतना होते हुए भी वर्तमान सरकार इतना वोट पाई है, यह उपलब्धि पर नहीं पाई है, अपने भाग्य से पाई है। जनता खुश नहीं है, विपक्ष पर भी खुश नहीं है। खुश किसी पर होती तो बम्पर वोट देती। जनता को वोट देना है तो दिया, पर शौक से नहीं दिया। जैसे खाना जीने के लिए ज़रूरी है तो खाते हैं, पर अच्छा न होने से शौक से नहीं कुछ
खाते हैं लोग। उसी प्रकार वोट देना है तो जनता दिया, पर किसी को खुश होकर शौक से नहीं दिया। जब पार्टियां एक जैसी हैं, सब पार्टियां एक जैसी हैं, पहले के वीडियो में कह चुके हैं। कोई भी पार्टी सरकार बनाएगी, अच्छाई करना सरकार की मजबूरी होगी। ऐसा तभी होगा जब कानून राज करेगा। कानून दिखावा है क्योंकि क्यों कानून दिखावा है क्यों? मुझे मानव व भारत का नागरिक होना ये संतोषजनक पद है। हम आरक्षण पर कहते हैं, गरीबी किसी जाति धर्म को देखकर नहीं जाती है। किसी धर्म जाति में हो सकती है। गरीबी रेखा से जिस कर्मचारी को सरकार गरीबी रेखा का चुनाव के लिए जिस कर्मचारी को सरकार नियुक्त की करती है, उन्हें व्यक्ति के हर स्रोत से आमदनी दिखाना होगा कि उस व्यक्ति का कहाँ से स्रोत है, आमदनी क्या है, यहाँ ताकि सही न्याय हो सके। अभी तक लेखपाल को नियुक्त किया गया है जो बिना स्रोत दिखाए गरीबी रेखा से नीचे का सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेखपाल जिन्हें चाहें गरीबी रेखा से नीचे कर दें, जिन्हें चाहें ऊपर कर दें, उन पर निर्भर है। लोग जैसे लेखपाल को अपने फेवर में ले लें, मन माफिक लिखवा लेते हैं। यह कमज़ोरों के लिए अन्याय है। कानून राज्य करेगा तो देश का ही नहीं, विश्व की सारी समस्याएं पल में समाप्त हो जाएंगी। जैसे ज़मीन का मालिक खेती करने वालों को देता है, कहता है इतना अनाज हर हालत में मुझे चाहिए, उसी प्रकार सच में जनता राजा है तो संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का मालिक है। जो पार्टी का नेता देश का नेतृत्व करेगा, उससे देश की जनता हर हालत में देश में शांति सुरक्षा की गारंटी लेगी। जैसे ज़मीन का मालिक खेती करने वाले से जबरी अनाज लेता है, वैसे देश की जनता कोई भी पार्टी नेतृत्व करे, जबरी शांति सुरक्षा उससे लेगी। अपने वीडियो में पहले विस्तार से कह चुके हैं। जनता व देशों के नेतृत्व कृपया सुने। आरक्षण गरीब कमज़ोर को चाहिए। किसी भी जाति धर्म में गरीबी हो सकती है। मैं मोहन शर्मा, ग्राम पोस्ट फतेहुल्लापुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत का रहने वाला हूँ। हम देश के बड़े लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया विश्व के देशों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और यूएन तक हमारी बात को छुपाएँ और यूट्यूब चैनल को भी पहुंचाएं, ताकि यूट्यूब चैनल विश्व के देशों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हमारी बात पहुंचाएं, ताकि विश्व सुरक्षा की गारंटी हो सके। मैं मोहन शर्मा, जय हिंद।